गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने हीट ट्रांसफ़र में आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि जीटीयू में किस तरह से सब्जेक्ट पूछा जाता है, क्या वेटेज होता है, कितना इम्पोर्टेंस है, और बेसिक डेफिनेशन समझाई थी जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। तो आज हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि भाई कंडक्शन एक्चुअली क्या है, किस तरह से उसको अ, किस लॉ के बेस पर कंडक्शन डिफाइन किया जा सकता है। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि भाई कंडक्शन इज डिराइव ऑन द बेसिक ऑफ द फोरियर्स लॉ ऑफ इक्वेशन। तो ये फोरियर लॉ बेसिकली क्या है? तो फोरियर लॉ है कुछ हमारे लिए इस तरह से होगा दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए सिंपल होमोजीनियस सॉलिड। अभी यहाँ पर ध्यान देने जैसी बात है, सिंपल होमोजीनियस सॉलिड का मतलब क्या? सिंपल होमोजीनियस सॉलिड का मतलब ये होगा कि सिंगल मटेरियल से बनी हुई कोई भी बॉडी, लेकिन सॉलिड बॉडी, सिंगल मटेरियल से बनी हुई कोई भी सॉलिड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सेक्शन एट राइट एंगल्स टू डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हम जिस डायरेक्शन से हीट फ्लो हमारी बॉडी के अंदर करने वाले हैं, वेदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेदर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वेदर फ्रॉम अप टू डाउन, वेदर फ्रॉम डाउन टू अप, ये कोई भी डायरेक्शन लो, उस डायरेक्शन के राइट एंगल टू उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, एंड टू द टेम्परेचर, टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर करेगा मतलब सीधी सी बात है कि भी हीट एनर्जी सॉलिड बॉडी गेन करेगा, और हीट एनर्जी सॉलिड बॉडी गेन कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि उसका टेम्परेचर राइज होने वाला है। तो विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ लेंथ ऑफ द पाथ, हमारे पास में सॉलिड मटेरियल कितना है, कोई 1 मीटर का लिया, कभी 2 मीटर का लिया, कभी हाफ मीटर का लिया। सो लेंथ इज डिपेंडेंट डिपेंडेंट मैटर, डिपेंडेंट पैरामीटर इनटू द कंडक्शन प्रोसेस। लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द हीट फ्लो, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन में उस मटेरियल की लेंथ के रिस्पेक्ट में। मीन्स फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास में कोई 1 मीटर लंबा रॉड है, आयरन का रॉड है, और इस आयरन के रॉड को हम लेफ़्ट टू राइट साइड हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र की शुरुआत की, हीट ट्रांसफ़र स्टैंड्स फॉर क्यू, हीट ट्रांसफ़र स्टैंड्स फॉर क्यू, जैसे कि ये रहा, ये हमारा फॉर्मूला है दैट क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। मैं इसका पैरामीटर समझा देता हूँ। क्यू का मतलब क्या हो जाएगा दैट क्यू विल बी हीट फ्लो, जिस डायरेक्शन में भी हीट फ्लो करो विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम। क्यों मैं पर यूनिट टाइम बोल रहा हूँ ये मैं आगे समझाऊंगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दैट हीट फ्लो थ्रू ए सिंपल होमोजीनियस सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सेक्शन। मतलब कि आप लोगों का यहाँ पर एरिया दिख रहा है, दैट एरिया टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब यू कैन सी डी टी डिवाइडेड बाई टू द लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब कि डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसका मतलब ये हुआ दैट हीट फ्लो इन ए सॉलिड होमोजीनियस मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करस्पॉन्डिंग एरिया टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब जैसे जैसे आप लोगों का पाथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज आपका कम होते जाएगा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के रिस्पेक्ट में। हाँ, आप लोगों को एक स्टेडी स्टेट कंडीशन ज़रूर मिलेगी, बट वो स्टेडी स्टेट कंडीशन आने में टाइम लगता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन पहुंचने तक हम लोगों को देर लगती है। वो स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगा तब तक आप लोगों को हीट रेट, आप लोगों के हीट ट्रांसफ़र में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। द टेम्परेचर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एरिया वेयर यू आर ट्रांसफरिंग द हीट एंड द एरिया वेयर हीट इज स्टिल नॉट लिबरेटेड, मतलब सॉरी स्टिल नॉट रीच्ड। मतलब कि मान लो आपके पास में जो मैंने एग्जांपल दिया, 1 मीटर का रॉड है, आप उसको लेफ़्ट से राइट साइड पर हीट एनर्जी दे रहे हो, तो सीधी सी बात है लेफ़्ट पोर्शन के जहाँ से आपने हीट एनर्जी दी है वहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। And let's say that the steady state condition reaches for that iron rod at around 10 to 15 minutes। तो 15 मिनट ये टाइम है कि 15 मिनट्स के बाद में आप लोगों का आयरन का रॉड कंप्लीटली सेम टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन पर होगा। मतलब कि अगर आप लेफ्ट साइड जहाँ पर हीट ट्रांसफर कर रहे हो वहाँ पर आयरन के रॉड का टेम्परेचर 115 डिग्री सेल्सियस है, तो राइट साइड के जहाँ पर आपके आयरन आयरन के रॉड का दूसरा एंड है वहाँ पर भी 115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, जिसको स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं। तो फोरियर लॉ बेसिकली हम लोगों को ये समझाता है दैट द हीट ट्रांसफर रेट फॉर ए सॉलिड होमोजेनियस मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करस्पॉन्डिंग एरिया
जिसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोलते हैं, टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। फॉर्मूला आपके सामने है, दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू डी टी बाई डी एक्स, जहाँ पर Q हमारे लिए क्या हो जाएगा, हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी पर यूनिट टाइम। हम लोगों को यहाँ पर यूनिट टाइम लेकर के चलना है। जनरली हम लोग हीट ट्रांसफ़र को जूल में लेकर के चलते हैं, हमारा यूनिट जो होता है वो जूल होता है, लेकिन इन द मैनर ऑफ हीट ट्रांसफ़र हम लोग इसको कंसिडर करेंगे हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, मतलब ये हमारे लिए हो जाएगा जूल पर सेकेंड। उसी तरह से हमारे पास में जो एरिया है, दैट एरिया will become in a terms of meter square, dt temperature will become in a degree celsius और kelvin, और dx मतलब कि thickness that will become in terms of मीटर और सेंटीमीटर और mm, ऐसा यूनिट लेना, मतलब हम लोग मीटर लेकर के चलेंगे। अब मैथ्स का सिंपल रूल है भाई कि कोई भी फॉर्मूला कभी भी आप लोगों का प्रोपोर्शनलिटी में नहीं होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे आप तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस के ए सी, यहाँ पे सी एस नहीं लिखा है, एक्चुअली सी एस आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये के क्या है, ये के हो जाएगी हमारे लिए एक कांस्टेंट वैल्यू। कंडक्शन में फोरियर लॉ के हिसाब से ये स्मॉल के हो जाएगा हमारे लिए थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर कंडक्शन प्रोसेस। ये याद रखना, कंडक्शन प्रोसेस अगर है तो थर्मल कंडक्टिविटी ही आएगी। आगे जाकर के जब हम लोग कन्वेक्शन पढ़ेंगे तब इसी तरह से हमारे लिए एक और कांस्टेंट आएगा जो होगा स्मॉल एच, जिसको बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन प्रोसेस के लिए। यहाँ पर सेम उसी तरह से हमारे लिए कंडक्शन प्रोसेस के लिए होगा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ये कांस्टेंट है जो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन प्रोसेस में गिना जाता है। यू कैन सी दैट ओवर हियर जब हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी हटाई है, दैट वी हैव कंसिडर्ड द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों लिए, नेगेटिव साइन इसीलिए लिए कि जब हीट ट्रांसफर हो रही है, जनरली क्या होता है कि हम लोग फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इस तरह से लेकर के चलते हैं ताकि हम लोगों को प्लस में हीट ट्रांसफर मिले। यहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन प्रोसेस में हीट ट्रांसफर की प्रोसेस में ये नहीं लिया जाता। हीट ट्रांसफर की प्रोसेस में ऑलवेज काउंट लाइक इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, बराबर। उसमें क्या था कि भाई फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर रहे हो तो आप लोगों को फाइनल टेम्परेचर डेफिनेटली ज़्यादा मिल रहा है, इनिशियल टेम्परेचर वैसे ही हमारा कम था तो हम लोगों को प्लस में मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर लेंगे, मतलब इनिशियल टेम्परेचर हमारा कम है, फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप लोगों को हीट ट्रांसफर नेगेटिव मिलेगा। हीट ट्रांसफर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये नेगेटिविटी दूर करने के लिए हम लोगों को माइनस साइन रखना है ताकि हीट ट्रांसफर हमारा पॉजिटिव रहे। यहाँ पे लिखा है नेगेटिव साइन ऑफ के इज टू टेक केयर ऑफ द डिक्रीजिंग टेम्परेचर। डिक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब जैसे जैसे हीट आप लोगों की आगे बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली वो टेम्परेचर आगे जाकर के, पहले तो कम ही था, यहाँ पर लेफ्ट साइड से आपने हीट ट्रांसफर की वहाँ तो चलो सडनली टेम्परेचर ज़्यादा है, बराबर, हीट ट्रांसफर करने की वजह से। लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट पोर्शन ऑफ योर आयरन रॉड, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम है, दैट्स वाई वी हैव रिटन लाइक दिस। तो नेगेटिव साइन इसीलिए लिया जाता है कि हम लोगों को हमारे पोर्शन की नेगेटिविटी, मतलब कि हीट ट्रांसफर की नेगेटिविटी दूर करनी है। मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी बाई डी एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव इन एक्स डायरेक्शन। तो क्यों हमारा नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों को नेगेटिव साइन कंसिडर करके चलना है। तो फोरियर लॉ के कुछ एजम्पशंस भी है, ऐसा नहीं है कि फोरियर लॉ आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो या कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। फोरियर लॉ की कुछ एजम्पशन है, वो है दैट नंबर वन, कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। मतलब कि आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कांस्टेंट होना चाहिए। 50 किलो जूल पर सेकंड है, अगर आप लोगों की स्टार्टिंग हीट ट्रांसफर की रेंज है तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए टिल द एंड ऑफ योर स्टेडी स्टेट कंडीशन। सेकंड हो जाएगा द हीट फ्लो इज यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब कि लेफ्ट टू राइट है तो वो लेफ्ट टू राइट ही रहना चाहिए। द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर प्रोफाइल इज लीनियर। टेम्परेचर प्रोफाइल आपको लीनियर मिलेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको कांस्टेंट मिलेगा, वो वेरिएंट होगा नहीं। देर इज़ नो इंटरनल हीट जनरेशन। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों ने हीट ट्रांसफर कर दी तो इंटरनली मटेरियल के अंदर कोई हीट जनरेशन होने लगी, इसकी वजह से भी आप लोगों के टेम्परेचर में डिफरेंस आ सकता है। तो हीट टेम्परेचर सॉरी इंटरनल हीट जनरेशन कोई नहीं होना चाहिए। फिफ्थ वन इज बाउंड्री सरफेस आर आइसोथर्मल इन कैरेक्टर। आइसोथर्मल इन कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि भाई हम लोगों की बॉडी जो होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हीट सोर्स से एनर्जी लेने की वजह से हीट गेन करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एटमोसफेयर के टेम्परेचर की इफेक्ट भी हम लोगों को हमारे मटेरियल पर गिर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। मटेरियल हमारा होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब कि सिंगल मटेरियल का सिंगल फॉर्मेशन का होना चाहिए।
तो ये थी हमारे लिए कंडक्शन प्रोसेस। मतलब कि कंडक्शन प्रोसेस क्या होती है, कंडक्शन किस बेस पर काम करता है, कंडक्शन का लॉ क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी, और आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर वेटिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन।